नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि डेली हेयर केयर रूटीन आपको कैसा करना है ताकि आपके हेयर लॉस ज़्यादा ना हो। जैसे आप कोई ऑयल्स वगैरह या फिर मास्क लगाते हो, वो तभी काम करता है जब आप डेली हेयर केयर आपका करो सही तरह से और आपको हेयर लॉस ना हो। जब हेयर लॉस नहीं होगा तभी आप जब मास्क लगाओगे तो रीग्रोथ होगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे बालों में रीग्रोथ हो रहा है। वरना आपको जितना भी आप लगाओगे कोई भी मास्क या फिर ऑयल या फिर कोई भी उसका रेमेडी, उसका असर आपको इतना दिखाई नहीं देगा अगर आपका मैक्सिमम। और हम बात करेंगे कि हम कोई भी मास्क या फिर डेली केयर करने की वजह से भी हमारे हेयर क्यों ग्रो नहीं करते हैं। उसकी वजह है कि हमारे हेयर स्कैल्प में जो आपके जो फॉलिकल्स वगैरह जो है वो जगह ब्लॉक्स हो गई है या फिर वो जगह क्लॉग हो गई है, जिसकी वजह से हम जो तेल लगाते हैं या फिर कोई मास्क लगाते हैं तो आपके वो बालों के रूट तक वो पहुंच नहीं पाता है, वो ऊपर ऊपर स्कैल्प पर ही रह जाता है, वो अंदर जा नहीं पाता है, इसीलिए आपका हेयर ग्रोथ नहीं होता है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे बालों के लिए हम ऐसा क्या करें डेली केयर में, ताकि हम जो मास्क वगैरह जो यूज़ करते हैं वो किस तरह से ज़्यादा। हम जब शैम्पू उसके बाद जब कंडीशनर करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं ये कि आप जब शैम्पू करते हैं, बाल आपने आधा पकड़ लीजिए, यहाँ पर आपने बाल को पानी में धो लिया और उसके बाद आपने शैम्पू लगा दिया। शैम्पू लगाने के बाद जैसे ही फोम आता है हम उसके ऊपर पानी डालते हैं और उसको अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं और उसके बाद हम कंडीशनर लेते हैं और बालों पर उसको लगाकर 2 मिनट रख के फिर उसको धो लेते हैं। मगर ये तरीका गलत है। आप जब भी शैम्पू करो, आपको जब फोम आ जाए तब आप धो लो उसको। धोने के बाद आप जिस टाल को यूज़ कर रहे हो कि बाल जब साफ हो जाए उसको रैप करना है, उसको तभी अपने बालों पर ऐसे कवर करके बालों को अच्छी तरह से, आपको बस ऐसे ही करना है कि आप बालों को लीजिए नीचे की तरफ और पूरा अच्छी तरह से हाथों में ऐसे दबा दीजिए, तो जो एक्स्ट्रा जो ड्रिपिंग वाटर जो है वो निकल जाएगा और ये टाल ड्राई हो जाएगा। उसके बाद ही आप कंडीशनर लीजिए और कंडीशनर को लेकर मैक्सिमम ये आपके बालों को यहाँ से नीचे की तरफ से अच्छी तरह से उसको लगाइए। जब आप लगाते हो बालों को इस तरह रब नहीं करना चाहिए, इस तरह से लगाइए। रब करने से गीले बालों में क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं होता है तो उसमें दो मुहे वाले और जो टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें अपने बालों को ख़राब नहीं करना है, तो इसलिए आप इसको इस तरह से नीचे लेना है अपने कंडीशनर को, और जो बाकी बच जाएगा कंडीशनर फिर आपको ऊपर की तरफ से आपको हाफ लेंथ तक लेना है। तो पहले हाफ लेंथ से आपको नीचे की तरफ इस तरह से लेना है, रब नहीं करना है। रब करने से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके दो मुहे बाल हो सकते हैं। तो ये है सही तरीका आपको कैसे शैम्पू के बाद। धोने के बाद आप जब टाल में उसको रैप करके जब खोलेंगे तभी वो टाल ड्राई ही होगा। तो आप उसमें हाफ लेंथ से यहाँ तक नीचे कोई भी एक सीरम, या फिर आपको ज़्यादा अगर फ्रीजी है तो फिर कोकोनट ऑयल या फिर आर्गन ऑयल या फिर 2 बूंद ऑलिव ऑयल या फिर आलमंड ऑयल, कोई भी एक ऑयल आप हाथों में लेकर 3-4 बूंदे हाफ लेंथ से उसको नीचे की तरफ अच्छी तरह से लगा लीजिए। इससे क्या होता है, आपके बालों में एक तो गीला होता है तो उसमें मॉइस्चर रहता है, उसके ऊपर जैसे ही हम ऑयल लगाते हैं तो वो इंटैक्ट हो जाता है वो जो मॉइस्चर, तो आपके बाल ड्राई नहीं होते हैं, तो आपके बाल जो फ्रीजीनेस का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आप बाज़ार से कोई भी एक लीव इन कंडीशनर या फिर क्रीम या फिर आप कोई भी सीरम जो कि हाफ लेंथ से आप नीचे तक लगा सकते हैं उसको भी डायरेक्ट खरीद के ला सकते हैं, या फिर घर में आपका कोई भी तेल हो उसमें से 2 बूंद आपको लेकर
जब भी आप धूप में कहीं बाहर जा रहे हैं, डायरेक्ट सन रे से जैसे आपको फेस को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपके फेस पर डायरेक्ट सन रे से पिगमेंटेशन हो, डार्क स्पॉट हो, एक्नी वगैरह, या फिर जिनका ऑयली स्किन है उनको ब्लेमिशेस वगैरह, इन सब की परेशानियां होती है। वैसे ही हमारे बालों के लिए अगर आप डायरेक्ट सन रेज में जाते हैं तो हमारे बालों का एक्स्ट्रा मॉइस्चर, ऑयल, ये सब निकल जाता है और बाल हमारे बहुत ही ज़्यादा ड्राई, फ्रीजी, और उसके साथ साथ धीरे धीरे आपके बाल डिसकलरेशन होना शुरू हो जाता है। तो एक कॉटन का चुन्नी से आप बालों को अच्छी तरह से टाई अप करके उसको, या फिर नीचे अगर छोड़ रहे हैं तो कॉटन से उसको कवर कर लीजिए मुंह के। आप टू व्हीलर चलाते हैं या फिर टू व्हीलर में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप हेलमेट पहन रहे हैं, तो हेलमेट में जो पसीना निकलता है अंदर, वो आपके बालों के अंदर जाकर पसीने में नमक की मात्रा होती है, और नमक बालों के लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है और बालों को निकाल देता है। तो आप वो अंदर जाकर हमारे फॉलिकल से ऑयल वगैरह निकाल देता है और बालों को ख़राब करके उसको पतला कर देता है। तो आप एक रुमाल या फिर कॉटन की चुन्नी या फिर कुछ भी एक कवर करके फिर उसके बाद आप हेलमेट। दिन भर आपको 3 लीटर से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए। पानी अगर आप रेगुलर इनटेक बहुत ज़्यादा अगर आप ले रहे हो तो उससे आपकी ना की स्किन हाइड्रेटेड रहती है, आपके बाल भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहते हैं। तो आप अपने बालों को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की मात्रा आप जो दिन भर में पीते हो उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जैसे कि वो 3 से 4 लीटर। जब भी हम हेयर पर कोई मास्क लगाते हैं तो हम काम कम करने के लिए, जैसे कि मैं भी करती थी वैसे, मगर उससे इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है। फिर मैंने ये करके देखा, जब भी आप मास्क लगा रहे हो हफ्ते भर में, 10 दिन में या फिर 15 दिन में, हम ऑयल को जैसे मसाज कर लेते हैं और उसके ऊपर मास्क लगाकर अपने बाल को टाई कर लेते हैं, और आधा घंटे से 1 घंटे रखने के बाद हम बाल को साफ़ कर देते हैं। तो जब भी आप कोई मास्क लगाओ तो उसको बाल को कभी भी ऑयलिंग करके नहीं लगाना चाहिए। जैसे आप 1 गिलास अगर पानी ले रहे हो, उसके ऊपर अगर आप ऑयल डाल रहे हो तो ऑयल पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं घुलता है, और अगर ऑयल आप ले रहे हो उसके ऊपर पानी आप डालोगे तो पानी की परत वैसे का वैसा ऊपर ही रहेगा। तो हमारे बालों के साथ भी वही होता है। जब आप ऑयल मसाज करते हो तो वो आपके स्काल्प और बालों पर एक कोट डाल देता है या फिर उसी के ऊपर ही होता है। और हम जो मास्क बनाते हैं वो लिक्विड वाला होता है। जब हम उसको लगाते हैं वो तेल का जो परत जो होता है आपके स्काल्प के ऊपर, वो ऊपर ही उसके रह जाता है, वो अंदर तक नहीं जा पाता है। तो हम जो मास्क वगैरह जो लगाते हैं, इसीलिए वो कोई लोगों को लगता है कि ये इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है ये मास्क लगा के, इसी की वजह से नहीं होता है। आप कभी भी अगर मास्क लगाना चाहते हो तो फिर ऐसे ड्राई बालों पर लगाइए जहाँ पर आपके स्काल्प में ऑयल नहीं है, तो वो अंदर वो लिक्विड जा सकता है। ऑयल करके बालों को लिक्विड की चीज़ें नहीं। जब भी आप कोई भी हीटिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, पहले अपने बालों को अच्छी तरह से कोई भी ऑयल बेस्ड हेयर सीरम या फिर हीट रेजिस्टेंट जो होता है आपका स्प्रे वगैरह, या फिर ऑयल या फिर कोई भी क्रीम, उसको इस्तेमाल करके ही हीटिंग स्प्रे का या फिर कोई भी हीट इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ब्लो ड्राई कर रहे हो अपने बालों को तो फिर आप उसको एयर ड्राई के मोड पर रखिए। हॉट ड्राई करने से जिनके लंबे बाल होते हैं, मेरा तो हाफ लेंथ तक है बाल, यहाँ तक का है, आप हाफ बैक लेंथ का है, मगर जिनके वेस्ट लाइन तक के बाल होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, उसके लिए आप जब भी शैम्पू करके कंडीशनर लगाओ तो एक कोम जो कि ब्रॉड टीथ वाले हो, बहुत ज़्यादा उसके दांत बहुत बीच बीच में जिसके गैप हो,
उस तरह के आप कोम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंडीशनर करने के बाद उसको नीचे की तरफ से पहले ये करके स्काल्प को आपको खींचकर लेना नहीं है, क्योंकि जब बाल गीला होता है तभी सबसे ज़्यादा वीक होता है, तो आपको बाल को खींचना नहीं है। आधे पर पकड़ के इसको ऐसे करने से आपके जो लॉन्ग हेयर्स जो है, आपका कंडीशनर इवनली चारों तरफ आपके बालों में लगता है, तो इससे आपको कंडीशनर का इफेक्ट। जब आपके बाल गीले हो तब उसको कभी भी टाई या फिर जूड़ा या फिर ब्रेड नहीं करना चाहिए, उससे बाल की जड़ें टूट जाते हैं और उस वक्त बाल की जड़ें पक भी जाते हैं। जो ग्रे हेयर जो होता है इसकी वजह से होता है। अगर आप गीले बालों का अगर बांध रहे हैं तो फिर वो झड़ता भी है और वो ग्रे भी हो जाता है बहुत जल्दी, प्री मैच्योर जो ग्रेइंग जो इफेक्ट जो होता है। बालों को जब आप सुखा ले या फिर आप किसी भी टाइम अगर आप बालों को कोम कर रहे हैं तो फिर कोम को आप कभी भी ऊपर से एक साथ कोम ना करके हाफ लेंथ से या फिर नीचे की तरफ से पहले कीजिए, ताकि इसमें से जो टैंगल है वो निकल जाए और फिर उसके बाद इसको हाफ लेंथ से कीजिए। इससे आपकी जो जड़ें हैं वो खींचेगा नहीं और बाल आसानी से फ्री फ्लो की तरह जो टैंगल्स। जब भी आप शैम्पू या फिर कंडीशनर कर रहे हैं, शैम्पू हमेशा SLS फ्री वाले और कंडीशनर हमेशा पैराबेन और सिलिकॉन फ्री वाले इस्तेमाल करना चाहिए। ये माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर होते हैं तो बालों को कम हार्म पहुंचाते हैं। और अगर आप बालों को हफ्ते में बहुत ज़्यादा बार साफ़ करते हैं तो फिर आप उसको डिले करने के लिए आप बीच बीच में रात में रीठा और सिकाकाई को भिगो लीजिए। सुबह उसको पीस कर उसका जो पानी है उसको स्टोर करके रख लीजिए, ताकि आप बीच में एक बार इसको धो सकते हैं, ताकि आपको शैम्पू और कंडीशनर जिनके लंबे बाल होते हैं या फिर छोटे बाल मगर आप उसमें जूड़ा या फिर ब्रेड ये सब कर सकते हैं, उस तरह के अगर आपके लेंथ के बाल है तो फिर आपको बालों को रात में कभी खुला छोड़ के सोना नहीं चाहिए, वरना उससे बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और सुबह आप जब उसको डिटेंगल करते हैं तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो हमेशा अपने बालों को टाई अप करके एक ब्रेड बनाकर बालों को हमेशा 2-3 महीने में एक बार ब्यूटी पार्लर में हो या फिर घर पर हो, नीचे में आपको ट्रिम करना चाहिए। नीचे के बाल बहुत ज़्यादा आपके कंधों पर कपड़ों के ऊपर घिसने की वजह से जल्दी ख़राब होते हैं, तो उसको अगर आप ट्रिम करके रखोगे तो वो ख़राब भी नहीं होगा और इससे बाल बहुत ज़्यादा जल्दी। बालों को जब भी आप ऑयलिंग करो या फिर कोई भी आप मिक्स वाला ऑयल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कोई भी जूस अगर आप उसको मसाज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो हमेशा अपनी फिंगर के टिप्स पर उसको लेकर ही आपके बालों को धीरे धीरे स्काल्प पर आपको मसाज करना चाहिए। और नीचे की तरफ आपको तेल जैसे आपने यहाँ पर ले लिया और कुछ लोग इस तरह से कर देते हैं, ऐसे आपको नहीं करना है, आपको बालों को इस तरह से मसाज करना है। इससे बाल आपके नहीं टूटते हैं। रब करने से बालों पर जब भी आप कोई भी तेल अप्लाई करें उसको हल्का सा गुनगुना करके इस्तेमाल करने से वो स्काल्प के अंदर बहुत डीपली जाता है। मगर अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपने वैसे ही तेल को लेकर मसाज कर दिया है, आप भूल गए थे, तो फिर एक मोटा वाला टॉवल लीजिए और गर्म पानी में उस टॉवल को डुबाकर उसको निचोड़ लीजिए और फिर अपने बालों पर उसको रैप कर दीजिए। तो वो जो गर्म भाप है आपके बालों पर जैसे ही जाएगा, स्काल्प के अंदर जो आपके पोर्स होते हैं उसको ओपन कर देता है, जिसकी मदद से ऑयल अच्छे से अंदर की तरफ
बालों पर सभी लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मगर किन्हीं किन्हीं लोगों को आप देखोगे कि बालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ और उनका बाल बहुत ज़्यादा अच्छा और लंबा रहता है, घना भी रहता है। मगर बहुत सारे लोगों को ऑयल इस्तेमाल करने के बाद भी उनके बालों में वो जो होना चाहिए, जो थिकनेस जो होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके जड़ों में वो एक क्लॉग हो जाता है, या फिर आपके स्काल्प में इन्फेक्शन, डर्ट, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ होने की वजह से हम जो तेल वगैरह या फिर जो भी रेमेडी वगैरह लगाते हैं वो अंदर तक जा नहीं पाता है, और जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बालों के जड़ों को वो मिल नहीं पाता है, इसीलिए हमारे बालों में ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो मैं इसके ऊपर अगला वीडियो डाउनलोड करूँगी, क्योंकि अगर मैं अभी उसके बारे में बात करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा। तो आज मैं बस बात करूँगी कि आपको डेली केयर में किस तरह से केयर करना है, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, मगर इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं कि क्यों वो बाल झड़ते हैं। आप ये हाथ में पकड़ लीजिए कि मेरे ये जो नाखून जो है ये हेयर फॉलिकल है, और ये चम्मच के नीचे ये है आपका हेयर, जो कि इस तरह से ग्रो कर रहा है। जब हम तेल लगाते हैं तो जब भी वो ये नाखून यहाँ पर फॉलिकल पर ही जाता है, तभी वो स्टिमुलेट करता है बालों को ग्रो करने के लिए। मगर जो बाल को आप जैसे धूप में जा रहे हो या फिर डेली केयर अभी मैंने जो बताया है जिस तरह से, अगर आप उस तरह से फॉलो नहीं करते हो, अपने बालों को रफली उसको केयर करते हो, तो वो धीरे धीरे यहाँ से, या फिर तेल आपका या फिर न्यूट्रिशन, कोई भी न्यूट्रिशन अगर फॉलिकल में नहीं पहुँच पाता है, तभी आपके बाल धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है। तो ये बाल धीरे धीरे फॉलिकल से खिसकना शुरू हो जाता है, और इसके अंदर डर्ट वगैरह जमा हो जाता है ये फॉलिकल में, और धीरे धीरे इसकी जो जड़ें हैं ऊपर तक चला जाता है। और ये वाले जो है ये मीडियम स्ट्रेंथ वाले हेयर होते हैं, जो नीचे तक लगे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं, और जो यहाँ पर होते हैं वो वीक वाले होते हैं। जैसे ही हम बाल मसाज करते हैं कोई भी चीज़ से या फिर ऑयल से, अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो इसका मतलब आपके हेयर यहाँ पर है, वीक हेयर है, जो कि आपके फॉलिकल पर नहीं है। अगर आपके बाल फॉलिकल पर जड़े से मजबूत होकर लगे होंगे तो फिर वो बाल बिल्कुल नहीं झड़ते। तो आप जब पहले तेल का इस्तेमाल करो, आप अगर इस तरह से घिस रहे हो उसको, इस तरह से ना करके सॉफ्टली उसको मसाज करो, तो उससे क्या होगा, आपके बाल जो यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे से मसाज करने से ये बाल नहीं निकलेंगे, और तेल हल्का हल्का धीरे धीरे जाता रहेगा, तभी ये न्यूट्रिशन इसके पास मिल पाएगा, तभी आपके फॉलिकल को जो हेयर जो ग्रोथ है वो हो पाएगा। कोई कोई सोचते हैं कि आपके जो हेयर लाइन जो है उसके बाद भी आपका हेयर ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। अगर मेरा हेयर लाइन इस तरह से होकर अंदर होकर फिर इस तरह से डिज़ाइन गया है, किसी का आप देखोगे माथा छोटा होकर गया है, तो उनका वो हेयर लाइन का उसी तरह का ही बनावट है, तो आपके उसी लेंथ में ही हेयर आएंगे। अगर मैं यहाँ पर तेल लगाऊं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे यहाँ पर भी बाल उगेंगे, क्योंकि मेरा हेयर लाइन का इस तरह से बनावट ही है। किसी किसी का माथा छोटा होता है, बाल का हेयर लाइन यहाँ तक होता है, किसी का ऊंचा होता है, किसी का मीडियम होता है, तो आपके वही जो हेयर लाइन जहाँ पर होंगे वहीं पर ही बाल के ग्रोथ होंगे। और दूसरा, आप जो मास्क वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, ये जो फॉलिकल, अगर इसमें बाल उठ भी गए हैं, अगर वहाँ पर फॉलिकल होंगे, जैसे ही तेल जाएगा तो वो स्टिमुलेट करेगा कि आपके बाल का ग्रोथ हो। मगर यहाँ पर फॉलिकल अगर डेड हो गया होगा तो आपका जो तेल जो जाएगा वो यहाँ पर जाकर अगर फॉलिकल नहीं होगा तो वो ऊपरी सतह पर रह जाएगा, और उससे आपकी हेयर की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि आपके वहाँ पर फॉलिकल मर चुके हैं। तो इसलिए आप जो मास्क वगैरह जो लगाते हैं, आप अपने बालों की सतह जहाँ पर बाल है या फिर वहाँ पर फॉलिकल है, वहीं पर ही आपके हेयर के ग्रोथ होंगे। और हमारे हेयर फॉल का और एक कारण होता है, जैसे आपको गैस्ट्रेस की प्रॉब्लम है। गैस्ट्रेस सबको होता है, जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं या फिर बाहर गए हैं,
खाना पीना इधर उधर टाइम होने की वजह से, त्योहार वगैरह में भी टाइम इधर उधर होता है। कभी कभार हम कोई फेस्टिवल में जाते हैं तो ज़्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से भी होता है। या फिर आप रेगुलर घर पर ही खा रहे हो तो उसमें भी डाइजेशन प्रोसेस में थोड़ा सा गैस जो आपका निकलता है, अगर वो सारा रिलीज़ ना हो तो भी आपके बाल झड़ते हैं। तो गैस रिलीज़ होने के लिए आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। फिर भी अगर जैसे आप पकड़ लीजिए हम कहीं शाम को घूमने गए हैं 7-8 बजे और बाहर वहाँ पर खा लेते हैं और रात में सोचते हैं जाकर घर में डिनर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेट भरा हुआ है, मगर सुबह जब हम उठते हैं तो हमें भूख ज़्यादा लगती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरा पेट बहुत भरा हुआ अभी भी है और पानी पीने से आपका गैस निकलता है, तो इसका मतलब आपको गैस की परेशानी हो गई है। क्योंकि आपका जो डेली रूटीन था, आप रात 10 बजे खाते हो या फिर 9 बजे, आपने उसको 6-7 बजे कर लिया और 6-7 बजे जो स्नैक्स खाने का टाइम था आप उसमें हेवी खा लेते हो, तो उसकी वजह से गैस्ट्राइज होता है। कभी कभार डेली रूटीन में भी होता है क्योंकि पानी पीने की जो इधर उधर हो जाती है, या फिर खाना हेवी हो या फिर अच्छा लग रहा है, तो उसकी वजह से उसको आप अवॉइड करने के लिए आपको हर दिन रात को, या फिर आपको अगर याद नहीं है तो फिर आप 2 घंटे पहले भी इसको कर सकते हैं। और इसको करने से आप सुबह इसको गुनगुना करके छानने के बाद, अगर आपको नॉर्मल गैस की प्रॉब्लम होती है एवरीडे तो इसको आप गुनगुना करके पिए। नहीं, अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है, आप चलते हुए बैठते हुए आपको गैस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें आप इसको बिल्कुल भी गुनगुना मत कीजिए, बस छान कर वैसे ही पी लीजिए।